ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्रोसेस बी। डिपार्टमेंट बी के बारे में बात करते हैं ज़रा। सो डिपार्टमेंट बी में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि 60% कंप्लीशन पे आप इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके बाद जब 60% पे इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब इंस्पेक्शन ये कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो मटेरियल वाई है उसके बाद ऐड किया जाता है। ठीक है। सो ये जो डिपार्टमेंट बी है, इसमें आपका जो वर्क इन प्रोसेस है वो अगर आप देखें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कम्प्लीट है। तो 60% कम्प्लीट का मतलब ये है कि जो मटेरियल आपने यहाँ पे इनपुट किया था डिपार्टमेंट बी में 5 लाख लीटर्स, वो वर्क इन प्रोसेस में अभी ऐड नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये अगर 61% होता से फॉर एग्जांपल स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, तो फिर हम कहते कि इसमें मटेरियल 100% इस्तेमाल हो चुका हुआ है। सो ये एक थोड़ी सी ट्रिकी एरिया है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। सो हम सवाल का डाटा ज़रा फीड इन करते हैं, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 2080000। सो आई मेंशन हियर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि वैल्यू हमें बताई हुई है, वैल्यू है 2080000। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम हमें, दिस इज़ माय ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज़ मटेरियल्स इनपुट, जो कि 5 लाख लीटर्स है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की बताई हुई है। सो ये वैल्यूज़ भी हम इस अपने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डाल देते हैं। सो हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव एडेड सम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल जो हमने ऐड किए हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो 500,000 है, और उसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 9693,000। और जो लेबर है उसकी वैल्यू 6389,000 है, और जो ओवरहेड्स है उसकी वैल्यू 3727,000 है। ना ये सारी वैल्यूज़ हमने स्ट्रेट अवे यहाँ से उठा ली जो हमें सवाल में दी हुई थी। अब डिपार्टमेंट बी जो है, ये जो सेकंड प्रोसेस है, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी तो कुछ आया है। तो जो कंप्लीट हुआ था हमारे पास वो डिपार्टमेंट बी में आ गया। सो जो कंप्लीट हुआ था वो ज़रा देखें कितना है। ये कंप्लीट हुआ था 6,10,000 लीटर्स था, और उसकी एक वैल्यू भी थी। सो ये भी इस प्रोसेस अकाउंट में ऐड हम करेंगे, 6,10,000 लीटर्स, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 299,74029। ओके, अगला जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है दैट इज़ 40,000, और हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज़ 40,000। जो मेरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैलकुलेशन होगा उसमें भी जो अब मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे उसमें से मैं माइनस करूँगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जो कि 40,000 यूनिट्स हैं। लेकिन मटेरियल के हिसाब से ऑल्दो इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है, तो ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। हाँ, ओवरहेड और लेबर के हिसाब से ये 60% कंप्लीट है। तो इसलिए मैं मटेरियल के कॉलम में कुछ नहीं लिखूँगा, जबकि लेबर और ओवरहेड्स 40,000 का 60% अगर हम लेंगे तो इट विल बी 24,000 एंड 24,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो है, बैकग्राउंड नॉइज़ेस को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे पास आज नॉइज़ कैंसलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो है हमारे पास 50,000 यूनिट्स, एंड इट इज़ 100% कम्प्लीट एज टू मटीरियल्स, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये अगर 80% कम्प्लीट है तो इसका मतलब इस पर मटीरियल्स पूरे ऐड हो चुके हैं। सो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग हैज़ ऑल्सो बिन मैंशनड हियर, जो कि 50,000 यूनिट्स है, और मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन में भी मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएंगे, जो कि 50,000 यूनिट्स हैं, 100% as to materials and 80% as to conversion cost. So 50,000 यूनिट्स और 50,000 का 80% अगर आप बनाएंगे तो इट विल बी 40,000 एंड 40,000। ठीक हो गया जी। सो बाकी इंफॉर्मेशन और इस सवाल में जी सारी इंफॉर्मेशन हम फीड इन कर चुके हैं।
अब हम ज़रा अपने यूनिट्स और क्वांटिटीज़ को पहले बैलेंस आउट करते हैं। यहीं से हमारा काम शुरू होता है, 11500000। और यहाँ पे भी हमारे पास यही टोटल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग की है। तो इसका मतलब अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा काम कंप्लीट कितना हुआ, मेरा नॉर्मल लॉस कितना हुआ, और मेरा एब नॉर्मल लॉस कितना हुआ। ये मुझे सारी चीज़ें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। ये वर्कआउट अब हम कैसे करेंगे? इसको वर्कआउट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि लॉसेस का क्या प्रोपोर्शन है। लॉसेस के बारे में ये सवाल हमें ये बता रहा है कि आप 60% पे एक इंस्पेक्शन करते हो और 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस होते हैं उसके 10% इवेपोरेट होते हैं, लेकिन इस बारी 10% लॉस जो है वो हायर देन द एस्टिमेटेड है। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है, जो कि ज़्यादा है। ठीक है। इसका मतलब जो भी मैं नॉर्मल लॉस की फिगर वर्कआउट करूंगा उसका 10% एबनॉर्मल लॉस होगा। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल लॉस का 10% वर्कआउट करूं तो वो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस का फिगर बन जाएगा, क्योंकि वो 10% ज़्यादा है ना लॉस। सो अब हमने वर्क फाइंड आउट ये करना है कि आखिर अब जो हमारे बैलेंसिंग फिगर्स बच रहे हैं उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। ओके जी, अब ज़रा ध्यान से इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जो सवाल ये बता रहा है कि आप 60% पे इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद COY यानी कि जो सेकंड रॉ मटेरियल है उसको ऐड किया जाता है। तो अब मुझे एक्चुअली पहले तो फाइंड आउट ये करना है कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोसेस्ड आइटम्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 लाख लीटर तो मेरी कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐड ही इंस्पेक्शन के बाद होता है और लॉसेस से पहले हो जाता है। तो इसका मतलब इसका तो मैंने 10% नहीं लेना है। आई विल एक्सक्लूड दिस। इसी तरह जो वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास कंप्लीट हुआ पड़ा है 60%, इसको भी मैंने कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये तो इंस्पेक्ट हो चुका है। अब जो 6,10,000 मेरे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट से आया है उसी ने इंस्पेक्ट होना है। यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि डिपार्टमेंट बी में जो भी डिपार्टमेंट ए से सामान आता है उसकी इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ए से जो सामान डिपार्टमेंट बी में आएगा वो जब 60% पे पहुंचेगा तो उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी और उसके बाद सेकंड रॉ मटेरियल ऐड किया जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आपका काम 60% कंप्लीट हुआ है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का, तो इसका मतलब इसमें तो मज़ीद लॉस का चांस नहीं है, एवेपोरेशन तो इससे पीछे होनी है। तो इसका मतलब जो ड्यूरिंग द पीरियड आया है 6,10,000 उसी का 10% में लॉस होगा। तो 6,10,000 का 10% हम बनाएंगे तो इट विल बी 61,000, जो कि हमारा नॉर्मल लॉस होगा। और एब नॉर्मल लॉस इसी का 10% है, तो इसलिए 6100 होगा। और अब कंप्लीटेड यूनिट किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम इसका बैलेंसिंग फिगर अब निकाल लेते हैं। यानी 11,50,000 में से आप 50,000 माइनस करें और 6100 माइनस करें और 61,000 माइनस करें, तो यू विल गेट टू द फिगर कि जो हमने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो ये 10,32,900 यूनिट्स बनते हैं। नो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ये हमारे जो ही कंप्लीटेड यूनिट्स हमें पता चले हम फ़ौरन भाग के अपने यहाँ पे 10,32,900 कंप्लीटेड यूनिट्स, जो कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से डेफिनेटली 100% ये कंप्लीट होते हैं। तो 10,32,900, 10,32,900, 10,32,900। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइजेस। और अब हमारे पास जो एक आइटम और यहाँ पे आना रह गया है दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को भी हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो कंप्लीट हो या इन प्रोसेस आइटम्स को ट्रीट किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपने इंस्पेक्शन कब की। एबनॉर्मल लॉस डेफिनेटली 60% की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे होगा। और जो चीज़ इवेपोरेशन चूँकि होनी ही नहीं सेकंड मटेरियल ऐड होने के बाद, तो इसलिए जो भी मेरे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं उसमें मटेरियल का तो कोई रोल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी होगी। तो 3,660, 3,660।
सो ये 24,000 हमारे नेगेटिव में है ओपनिंग इन्वेंट्री के. नाउ वी कैन मेक देयर टोटल टू गेट टू आर इक्विवेलेंट यूनिट्स नंबर. सो अब आप इनके अगर टोटल बना लें तो हमारे पास जो मटेरियल्स के टोटल आ जाते हैं, दिस इज़ 1082,900 और 1052,560 और 1052,560. ठीक है. सो इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए आपके पास. नाउ यू कैन वर्क आउट द कॉस्ट इनकर्ड. कॉस्ट इनकर्ड स्ट्रेट अवे जो आपने इनकर की है कॉस्ट, वही हमारे लिए इस्तेमाल होती है. ये कॉस्ट हमने इनकर की है ड्यूरिंग द पीरियड, सो इसी को ही हम लेंगे. सो कॉस्ट इनकर्ड फॉर मटेरियल इज़ 9693,000. लेबर के केस में 6389,000 और 3727,000. सो 19,809,000. सो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट जो हमने इनकर की. एबनॉर्मल लॉस के केस में चूंकि लॉस का यहाँ पे ये इवेपोरेशन है, तो इसका मतलब कोई डिस्पोजल वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो नो वैल्यू विल कम है. यहाँ पे हम हमेशा डिस्पोजल वैल्यूज़ को माइनस कर रहे होते हैं और आमतौर पे उसको मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस किया जाता है. सो व्हाट वी गेट इज द सेम नंबर्स जो ऊपर थे, 000 एंड 19,809,000. इक्विवेलेंट यूनिट्स, नो सरप्राइजेस, ये हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स अभी ऊपर फाइंड आउट किए हैं. सो हम यही नंबर लिख लेते हैं, 1082,900, 1052,560, 1052,560. सो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास जो बनती है दैट इज़ 8.9510. 4 डेसिमल तक आप इसको लेकर जाएं ताकि आपकी वैल्यूज़ एंड पे एग्जैक्ट बने. सो 18.5618. डिपार्टमेंट ए से जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो भी एज इट इज़ मेंशन कर लें, 28.57391. सो 1 को हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. और यहाँ से अगर मैं टोटल फाइंड आउट करना चाहूँ तो इट विल बी 47.1357. ठीक है. क्योंकि जो मैं ये हम सेकंड सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो डिपार्टमेंट ए ने भी जो खर्चा किया हुआ है वो हम पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे. नाउ ये जो पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, इसमें हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो हमने कैसे फाइंड आउट किया है. सो आप पिछले डिपार्टमेंट से सबसे पहले तो देखें कि आपके पास कॉस्ट आई कितनी है. सो व्हाट आई गैदर सम फिगर्स कि कौन कौन सी कॉस्ट मेरे पास पिछले डिपार्टमेंट से आई है. सो पिछले डिपार्टमेंट से 6,10,000 की कॉस्ट, लीटर्स की कॉस्ट आई थी ये. सो आई शुड यूज़ डिफरेंट कलर ताकि ये मिक्सअप ना हो. सो ये मेरे पास पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट है. अब इसके लिए यूनिट्स या क्वांटिटीज़ कह लें या लीटर्स कह लें, वो कितने होंगे. सो ये 6,10,000 लीटर्स थे, लेकिन अब हुआ ये कि डिपार्टमेंट जो हमारे पास सेकंड था उसमें ये 5,00,000 लीटर्स मज़ीद ऐड हो गए. तो इसका मतलब पर यूनिट निकालने के लिए इफ़ आई जस्ट से दिस इज़ माई फिगर नंबर 1, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँगा फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3 को प्लस करके. ठीक है. सो फिगर नंबर इसको और इसको, सो 2 + 3, लेकिन कुछ नॉर्मल लॉस भी तो हो गया है. सो मैं माइनस कर दूंगा दिस फिगर नंबर 4. नॉर्मल लॉस हम माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये है कि गुड यूनिट्स अब उसको एब्जॉर्ब करेंगे. सो इस तरह रुपीज़ पर यूनिट पे आप पहुंच जाएंगे एंड दैट रुपीज़ पर यूनिट विल बी दिस वन. ओके जी. सो अब हमारी स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूएशन की बारी आती है और यहाँ पे अब हमने सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स की डेफिनेटली वर्किंग बनानी है. तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में देखें कितने यूनिट्स हैं हमारे पास. टोटल 40,000. तो इसका मतलब 40,000 यूनिट्स का एक कैलकुलेशन बनेगा. सो वी वर यूजिंग ब्लू कलर. सो 40,000 और टोटल जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो देखें कितने हैं, 10,32,900. सो 10,32,900 में से अगर आप 40,000 माइनस कर दें, -40,000,
So what we have is 992 900. ठीक है, so 992 900 ये हमारी करंट पीरियड की प्रोडक्शन है। सो हमने कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट इस तरह से निकालनी, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं यूनिट्स, वो अगर आप देखें कि वो कितने हैं। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स मेरे पास 50,000 है। सो 50,000 यूनिट्स की मुझे कॉस्ट यहाँ फाइंड आउट करनी है, और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मेरे पास 6100 है। सो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि देयर इज़ नथिंग न्यू हियर, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा, ये सारा हम पुराने तरीके से ही कर रहे हैं। सो 40,000 यूनिट्स की जो पहले से ही कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, वो 208000 है, जो हम पहले से ही वर्क इन प्रोसेस पे हमने इस पीरियड में नहीं लगाई, बल्कि पहले ही लग चुकी थी। ये हमें स्ट्रेट वे गिवन है सवाल में। सो दिस इज़ 208000, ये क्वेश्चन के डाटा से ही हमने ये फिगर लिया था। सो दिस इज़ इट 208000। सो ये तो हम पहले ही लगा चुके थे, और ड्यूरिंग द पीरियड हमने क्या कॉस्ट लगाई इसके ऊपर, इन यूनिट्स के ऊपर। सो हमने ड्यूरिंग द पीरियड इन 40,000 यूनिट्स पे जो कॉस्ट लगाई, वो अब हमने फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए वही इक्विवेलेंट यूनिट्स वाले शेड्यूल को हम रेफ़र करेंगे। इक्विवेलेंट शेड्यूल, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो स्केड्यूल था, वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे कितना खर्च किया था। सो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमने देखे यहाँ पे कितने निकाले थे, 0। इसका मतलब पूरे के पूरे मटेरियल की कॉस्ट 100% लगाई है हमने। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन बनाऊंगा वो कैसे बनेगी, इट विल बी 40,000 इंटू 100% इंटू जो भी मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट हमने पर यूनिट उसमें फाइंड आउट की है, वो पर यूनिट कॉस्ट अब हम यहाँ से ले लेंगे। ओके जी, सो मटेरियल का पर यूनिट हमने नंबर निकाला हुआ है 8.9510। सो 8.9510। इसी तरह लेबर के केस में देखें, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की 40,000 यूनिट्स जो कि 60% कंप्लीट थे, इसका मतलब 40% पे हमने इस पीरियड में कॉस्ट लगाई है। तो 40,000 इंटू 40% इंटू पर यूनिट इज 6.07। और ओवरहेड्स के केस में 40,000 इंटू 40% इंटू ओवरहेड्स की कॉस्ट है 3.5409। ठीक है, सो दैट्स हाउ आवर कैलकुलेशन विल गो। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो मटेरियल का फिगर आपको मिलेगा 358,039, लेबर का फिगर मिलेगा 97,119, ओवरहेड्स का फिगर मिलेगा 56,654। इसी तरह आपने जो जो करंट ईयर की अब प्रोडक्शन बन रही है, उसको जो टोटल हमारी कॉस्ट है उससे आप करेंगे मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ये आपने निकाली हुई है 47.13। सो मल्टीप्लाइड विद 47.1357, so what you will get is 46801,062। सो ये अब हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स का टोटल बन गया, दिस इज 49392,874। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है, अगेन इसके ऊपर भी जो हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट है उससे भी कुछ कॉस्ट लगी है, और इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कॉस्ट लगी है। सो ये हम कैसे वर्कआउट करेंगे इसकी कैलकुलेशन, फॉर इन केस ऑफ दिस डिपार्टमेंट इट विल बी वेरी सिंपल। आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो पूरा कंप्लीट होके आया है, सो 50,000 इंटू प्रीवियस डिपार्टमेंट की ये पर यूनिट कॉस्ट आपने फाइंड आउट की हुई है 28.5739। तो इट विल बी 1428695.36। 0.36 को इग्नोर भी कर सकते हैं आप। इसी तरह जो मटेरियल की कॉस्ट है 50,000 इंटू, सो इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो शेड्यूल है उसमें देखें वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट मिलेगा आपको 50,000।
सो 50,000 इंटू 100% और मटेरियल्स की जो कॉस्ट है दैट इज़ पर यूनिट कॉस्ट 8.9510 तो इट विल बी 447,548। ओवरहेड्स के केस, लेबर के केस में इट इज़, इसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो आप देखें 80% है। सो 80% इनटू लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज़ 6.07। सो 6.07 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट इज़ 242,799। ओवरहेड्स के केस में 50,000 इंटू 80% इंटू जो पर यूनिट कॉस्ट है 3.5409। सो हमारे पास बनेगा 141,636। सो इन चार नंबर्स को आप ऐड अप कर लें। सो व्हाट यू गेट इज 2260,678। और जो एबनॉर्मल लॉस है दैट इज़ अगेन इट वाज, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉस जो है वो 60% से पहले हुआ है तो इसका मतलब प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से तो कंप्लीट था। तो इट विल बी 6100 मल्टीप्लाइड बाय 28.5739 5739। मटेरियल हमने इसके ऊपर कोई इनकर नहीं किया होगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 174,301। लेबर की कॉस्ट डेफिनेटली इसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% है तो 6100 इंटू 60%, 6100 इंटू 60%, क्योंकि इंस्पेक्शन जब हुई है तभी ये उस वक्त तक लॉस हुआ है आपका। और जितनी इसकी कॉस्ट है पर यूनिट 6.07 और 3.5409, 6.07 3.5409। So what we get is 22,216 and 12,960। इन तीन नंबर्स को आप टोटल कर लें। सो 209,477 दिस इज व्हाट वी गेट हियर। अब ये तीनों नंबर्स आप ऊपर ले जाएं अपने प्रोसेस अकाउंट में। सो कंप्लीटेड यूनिट्स का फिगर आपने बनाया 49392,874। नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। एबनॉर्मल लॉस इज 209,477 और इसी तरह जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है दैट इज 22,60678। सो ये सारे के सारे नंबर्स हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन। सो अब आप इस प्रोसेस अकाउंट को जब टोटल करेंगे तो इट विल बी 51,863,029, 51,863,029। सो जो आपको रिक्वायरमेंट थी सवाल में कैलकुलेशन की वो सारे हम बना चुके हैं फिगर्स। ओके जी, सो दिस इज़ इट। इसमें अब आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।